साथियों, क्या आपने कभी किसी रिश्ते को बचाने की कोशिश में ऐसा महसूस किया कि आपकी ज़िंदगी ही खो जाएगी? किसी ऐसे मोड़ पर आपने अपने आप को पाया कि आपको लगा हो कि मैं खुद ही खुद को खोती चली जा रही हूँ, है ना? या फिर कभी किसी दूसरे व्यक्ति के गलत जजमेंट के हिसाब से आपने खुद को इतना एक्सप्लेन किया किसी के सामने कि एक दिन आपको ऐसा लगने लगे कि शायद मेरी ही गलती है। कहीं ये सही तो नहीं कह रहा मेरे बारे में? कहीं सचमुच में हम ही तो गलत नहीं है? तो यदि ऐसा आपके साथ होता है, तो मेरा ये वीडियो आपके लिए है ना? तो इसको आखिर तक देखिएगा। तो हर एक परिवार में, समाज में कोई ना कोई एक सदस्य नार्सिसिस्ट मिल ही जाता है और अगर यदि वो नार्सिसिस्ट व्यक्ति पुरुष है, तो उसका सबसे बुरा प्रभाव महिलाओं पर पड़ता है क्योंकि महिलाएँ बहुत सॉफ्ट हार्टेड होती हैं, बहुत सेंसिटिव नेचर की होती हैं, भावुक होती हैं। तो इसलिए मेरा ये वीडियो स्पेशली उन महिलाओं के, उन बहनों के लिए है, जो ऐसे रिश्ते में रोज़ अपने आप को खोती जा रही हैं और धीरे-धीरे अपनी ज़िंदगी से हार मान लेती हैं। नार्सिसिस्ट से अलग होना चाहती हैं, लेकिन किसी आर्थिक मजबूरी से या किसी और समस्या के रहते वो अलग भी नहीं हो पाती। तो यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ कि नार्सिसिस्ट से अलग होना इसलिए मुश्किल नहीं होता कि हम उनसे बहुत प्यार करते हैं, बल्कि इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि सामने वाला जो नार्सिसिस्ट व्यक्ति है, वो हमें एक इंसान के रूप में नहीं देखता। वो हमें अपना एक प्रोडक्ट मानता है, वो हमें अपनी प्रॉपर्टी मानता है, अपनी अपनी जागीर मानता है ना? तो इसलिए नार्सिसिस्ट व्यक्ति का जो आत्मसम्मान होता है, वो बाहर से बहुत मजबूत दिखाई देता है। ये भी आप समझ के चलिएगा कि वो बाहर से बहुत मजबूत दिखाई देगा और हो सकता है कि आप उसकी मजबूती को देख कर के, बाहरी मजबूती को देख कर के अपने आप को कमज़ोर मानने की गलती कर बैठें। आपको लगे कि मैं इससे नहीं लड़ पाऊँगी और चुपचाप अपनी ज़िंदगी का समझौता कर लें, डिप्रेशन का शिकार होकर के जीवन बिता दें। तो ये बात आप मान कर के चलिएगा कि जितना वो बाहर से आपको मजबूत दिखेगा, उतना ही वो अंदर से बहुत कमज़ोर होता है। क्यों पता है? क्योंकि उसमें आत्मसम्मान तो होता ही नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज़ नहीं होती, वो तो कहते हैं ना थाली के बैंगन की तरह होता है, कहीं भी लुढ़क जाता है, जहाँ उसका मतलब सिद्ध होता दिखता है, वहीं पर वो लुढ़क जाता है। तो अ, इसलिए अंदर से बहुत कमज़ोर होता है, तो आप डरिए नहीं बिल्कुल भी और उसको हर समय ये डर लगा रहता है कि मैंने समाज में जो एक सम्मान कमाया है, इज़्ज़त कमाई है, कहीं वो खो ना जाए। उस खोखलेपन से वो हर समय डरा हुआ रहता है, अंदर से, बाहर से मजबूत दिखाता है। तो हमारे अलग होने की बात यदि उसके कानों में पड़े, तो अ, उससे उसे रिश्ता टूटता हुआ दिखाई नहीं देता। उसे ये लगता है रिश्ते की तो उसे परवाह ही नहीं है, उसे ये महसूस नहीं होता, दुःख नहीं होता कि मेरा रिश्ता टूट सकता है। उसे डर होता है, परवाह होती है तो सिर्फ़ अपनी पहचान की, अपने सम्मान की, कि उसे ये लगता है कि मैं इस पर से कहीं अपना कंट्रोल ना खो बैठूँ। इस डर में वो रहता है। ऐसे जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं ना, वो अवसर पड़ते ही तुरंत रंग बदलते हैं, गिरगिट की तरह से रंग बदलते हैं। बाहर से वो बहुत शांत आपको दिखाई देंगे, बहुत मैच्योर, समझदार दिखाई देंगे और आपको ऐसा भी लग सकता है कि ये वास्तव में बदल गया है व्यक्ति। इसने अपनी गलती पहचान करके गलती दूर करना शुरू कर दिया है, तो इसको एक मौका हमें देना चाहिए। तो वो क्या करेगा आपके साथ में माफ़ियाँ माँगेगा अपने पहले व्यवहार की, तरह-तरह के वादे करेगा कि जीवन में दोबारा इस तरह की गलतियों को, ऐसे व्यवहार को रिपीट नहीं करूँगा, है ना? इस तरह की इमोशनल बातें आपके साथ करेगा और आप भावुक होकर के उसकी बातों में आ जाएँगे और सोचेंगे कि सब ठीक हो जाएगा अब धीरे-धीरे। इस तरह के शब्द हमें उससे सुनने को मिलते हैं और हमारी मान्यता फिर से सॉफ्ट हो जाते हैं, हम उसके प्रति हमारी मान्यता बदल जाती है। तो हमें ऐसा लगेगा
कि वो बदल गया, लेकिन वो बदला नहीं होता, वो वास्तव में मौके का फ़ायदा उठा रहा होता है। ऐसे लोग हमें स्टेपनी की तरह से यूज़ करते हैं साथियों। जैसे गाड़ी की स्टेपनी बदल दी जाती है, उसी तरह से ये लोग हमें यूज़ करते हैं अपने शब्दों के माध्यम से, खोटा अभिप्राय अंदर रख कर के, है ना? तो ये जो नार्सिसिस्टपना है ना, इससे इस नार्सिसिस्ट व्यक्ति से बचने का, अपनी सुरक्षा करने का, मान लो अलग नहीं हो पा रहे हो, तो ऐसे में हम कैसे अपनी सुरक्षा उसके साथ रहते हुए कर सकते हैं? तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी मैं आपके सामने बताऊँगी कि अ, जिससे आपको ये पता चल सके कि ये जो नार्सिसिस्ट व्यक्ति है, ये किस तरह से, किस टेक्नोलॉजी की तरह से ये हमें अपनी तरफ खींचता है, हमारी भावनाओं का प्रयोग करके। उसे ये पता चल जाता है कि हम कितने इमोशनल हैं उसके प्रति, तो वो हमारे उन इमोशंस का फ़ायदा उठा करके हमें अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, अपने शब्द जाल में अटका करके हमें अपनी तरफ खींचता है। लेकिन ये बदलाव जो होता है ना उसका, वो परमानेंट नहीं होता है, वो टेम्परेरी होता है। ये वास्तव में उसकी एक रणनीति होती है? ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है साथियों, यदि आपके जीवन में ऐसा है, तो आप इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे उन्हें ये लगता है कि आप सचमुच में उनके जीवन से निकल सकते हैं, तो या निकल चुके हैं, तो तुरंत उनका दूसरा चेहरा आपके सामने आ जाएगा और आपको भ्रमित कर जाएगा उनके बदलने का। तो ये एक प्रकार की ऐसी मानसिक चोट है उस व्यक्ति की, जो उनके अहंकार को चोट पहुँचने पर, हमारी किसी बात से उनके अहंकार को चोट पहुँचने पर उन्हें दर्द देती है। ये मानसिक चोट है उनकी। तो उससे घायल वो नार्सिसिस्ट व्यक्ति हमारे लिए बहुत घातक हो जाता है। तो कभी हमें ताने के रूप में पीड़ित करेगा, कभी इल्ज़ाम लगाएगा हम पर तरह-तरह के, कभी हमारे कैरेक्टर पर सवाल उठाएगा और हमें मेंटली अनस्टेबल बना देगा, है ना? साबित करने की कोशिश करेगा कि हम मेंटली अनस्टेबल हैं। मैंने बहुत नज़दीकी से ऐसे व्यक्तियों को देखा है, तो इसलिए मैं इसको इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रही हूँ कि वो हमें हमारे उसका जो ये व्यवहार होता है ना, वो हमारे रिश्तों में अराजकता, एक अशांति पैदा कर देता है और यानी कि जानबूझ करके रिश्तों में उलझन पैदा करता है। वो व्यक्ति अ रिश्तों को सँभलने नहीं देता, मौका नहीं देता, बार-बार विचार बदल देता है और अस्थिरता पैदा करता है, ताकि हम थक जाएँ, इतना टूट जाएँ उसके व्यवहार से कि झुक जाएँ हम उसके सामने। ये उसकी एक नेचर होती है, नार्सिसिस्ट व्यक्ति की। तो यदि हम ऐसे रिश्तों से निकलना चाहते हैं, तो हमें भावनाओं पर अपनी काबू करना पड़ेगा, क्योंकि ये लड़ाई हमारी भावनात्मक रूप से जीती नहीं जा सकती। क्योंकि जैसा मैं अभी कह आई कि उन लोगों में आत्मसम्मान नहीं होता, भावनाएँ नहीं होती, वो क्रूर होते हैं, बहुत अंदर से बहुत क्रूर हार्ट होता है उनका। तो इसलिए हमारी ये लड़ाई भी भावनात्मक लड़ाई नहीं हो कर के, ये हमें उसके लिए एक रणनीति अपनानी होगी। जैसे वो रणनीति अपनाते हैं ना, अपने मौके के हिसाब से, अपने स्वार्थ के हिसाब से फ़ौरन उनका व्यवहार पलट जाया करता है। ऐसी ही रणनीति हमें भी अपनानी पड़ेगी। तो चुपचाप उसकी तैयारी करनी होगी, हमें सबूत सँभाल के रखने होंगे और उनके व्यवहार पर उनके सामने बहुत कम से कम प्रतिक्रियाएँ रिएक्ट करना होगा। कम से कम मिनिमम शब्दों के प्रयोग में मिनिमम उनके सामने हमें रिएक्ट करना होगा। तो इसे साइकोलॉजी में ग्रे रॉक टेक्निक कहा जाता है। ग्रे रॉक टेक्निक। ग्रे कलर जो होता है ना, वो बहुत काला नहीं दिखता, काला तो हमें दूर से ही पता चल जाता है कि ये बहुत ब्लैक है। तो ग्रे में सफ़ेदी का भी आभास होता है, जिसे मैंने अभी बोला कि वो बदलता हुआ दिखाई देता है, तो वो एक एहसास हमें बना रहता है। तो ये ग्रे रॉक टेक्निक जो है, इस टेक्निक में नीरस और भावनात्मक रूप से हमें सपाट बन जाना होगा। सामने वाले व्यक्ति के लिए सपाट मतलब बिल्कुल न्यूट्रल, एकदम ब्लैंक, कोरे कागज़ की तरह, जिसमें कुछ लिखा ही नहीं है, क्या बोलें? कुछ है ही नहीं हमारे पास।
हमारे अंदर तुम्हारे लिए, क्या बोले हम, क्या रिएक्ट करें, है ना। तो ऐसा हमें बन जाना होगा, जैसे कि कोई एक बंजर चट्टान होती है ना, जिसमें कितना भी बढ़िया फल डाल दो, बीज डाल दो, वो उग नहीं सकता। ऐसा ऐसा बंजर हमें अपने हृदय को बना लेना होगा, जिसमें उनके लिए भावनाओं के बीज उत्पन्न ही ना हो सके, उगे ही ना सके। ये हमें बनाना होगा। और दूसरे नार्सिसिस्ट व्यक्ति जब हमारे सामने है, तो हमें उसकी आंखों में सीधे से नहीं देखना होगा। सीधे से उसकी आंखों में देखेंगे तो कहीं डर जाएंगे उसके आर्टिफिशियल कॉन्फिडेंस को देख करके। तो हमें उस सीधे से उसकी आंखों में नहीं देखना, चेहरे पर अपने कोई एक्सप्रेशन आने नहीं देना, है ना। और उसके प्रश्नों का उत्तर बहुत शॉर्ट में, अधिक एक्सप्लेनेशन के साथ में नहीं देना, बहुत शॉर्ट में देना है उसके हर सवाल का जवाब, और शीघ्रता से बात को खत्म करके और उसके सामने से हट जाना होगा हमें। ठीक है। तो जब कोई आपको परेशान करने का प्रयास करे, तो कोई भावना मत दिखाना। ये भावनाएं जो है ना साथियों, ये हमारी अमूल्य संपत्ति है, और अपने धन को जैसे हम सोच समझ कर खर्च करते हैं, कहीं भी हर जगह खर्च नहीं करते, उसी प्रकार अपनी इन भावनाओं को, अपनी संवेदनशीलताओं को, अपनी संवेदनाओं को हमें बहुत सोच समझ करके उनके सामने व्यक्त करना होगा, रणनीति के साथ में मिला करके। ठीक है। उनके सामने बिल्कुल, क्या कहें, आप समझ गए होगे, बिल्कुल ब्लैंक हो जाने जैसी बात है, ऐसा हो जाना पड़ेगा, ताकि उस व्यक्ति को, उस वो जो नाटक कर रहा है, उसके नाटक का आगे से पलट के, कहते हैं ना जैसे आग में घी डालना, हमें उसकी आग में घी नहीं डालना। और वो अगर ताली बजाना चाह रहा है, दोनों का हाथ, कहते हैं ना एक हाथ से ताली नहीं बजती, तो हमें अपना दूसरा हाथ उसके हाथ की तरफ नहीं बढ़ाना है, खींच लेना है परे। तो और जो हम नाटक कर रहे हैं ना उसके सामने, उस नाटक की तरफ से उसका ध्यान भी ना जाए, इस तरह से हमें उसके सामने पेश करना होगा। जिस नाटक को वो भी करना चाह रहा है हमारे सामने, वहां से भी उसका ध्यान हट जाए, कि उसे ये उम्मीद होगी कि मैं जो इसके सामने बिहेवियर कर रहा हूँ, उसका ये जवाब दे सामने वाला व्यक्ति, और फिर लड़ाई बढ़े, आर्गुमेंट बढ़े, जो वो चाह रहा है उसकी उसे तलाश होती है उस मौके की। तो ऐसा हमारा जो एक ब्लैंक बिहेवियर होगा ना, शॉर्ट में बोलने वाला, उससे उसकी वो तलाश खत्म हो जाएगी, उसको आगे बात बढ़ाने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो जितना आप कम से कम उसके सामने रिएक्ट करेंगे, उतना ही उसका असर आप पर, हम पर कम होता चला जाएगा। और आपके मन की असली हीलिंग तब शुरू होगी जब आप ये समझ लोगे कि उनकी कड़वी बातें जो हैं, उनके हिसाब से हमारी वैल्यू नहीं है। हमारी वैल्यू हमारी अपनी सोच से है, बल्कि जितना भी वो बोल रहा है ना हमारे बारे में ऊल जलूल, वो उसकी अपनी मानसिक संरचना का प्रतीक है। उसकी अपनी साइकोलॉजी ऐसी है, उसकी सोच ही ऐसी है, वो उतना ही देख सकता है। जैसे ऐसे करके कोई एक बाउंड्री बना दी गई हो उसकी आंखों के सामने, तो वो उतना ही देख पाएगा। तो उसकी सोचने की ताकत उतनी ही है, संकीर्ण सोच वाला व्यक्ति है वो। तो इसलिए उसकी संरचना ही ऐसी है। जब हम ये मान करके चलेंगे, तो हमें वो एक रोगी दिखाई देगा, और फिर हमें उसके प्रति द्वेष भी नहीं आएगा, खुद ही नॉर्मल हो जाएंगे। एक नर्स बन करके हमें उसके सामने रहना होगा। और नार्सिसिस्ट व्यक्ति पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है, और उससे पीड़ित कोई भी ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसका मन सहानुभूति से भरा हुआ हो, बहुत ज्यादा केयरिंग नेचर का हो, और बहुत ज्यादा इमोशनल रूप से हर समय सामने अवेलेबल रहने वाला हो। ऐसा ही व्यक्ति नार्सिसिस्ट लोगों के का शिकार बन सकते हैं, दूसरा नहीं प्रभावित होगा कभी भी। तो हमें अपनी चुप्पी, जो मैंने बताई कि हमें चुप्पी रखनी होगी, तो यहाँ मेरा चुप्पी का मतलब, कम से कम बोलने का मतलब डिप्रेशन नहीं है, अपने को दुखी बनाए रखना नहीं है, और ये हमारी मजबूरी भी नहीं है। उसको हमें अपनी समझदारी से अपनी ताकत बनाना होगा, हमारे मौन को हमारी ताकत बनाना होगा।
और अगर आप किसी नार्सिसिस्ट के रिश्ते में फँसे हुए हैं या निकलने की कोशिश कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें क्या काम करना होगा? अपने आप पर शक करना, उनकी बातों के आधार से अपने बारे में अपनी मान्यता बनाना, वो बंद करना होगा। मैं सच आपको बता रही हूँ, मैं भी भुगती हुई हूँ ये सब चीज़ें, इसीलिए बोल पा रही हूँ, बहुत तकलीफ़ भी है मन में। मेरे खुद के मन में ये फीलिंग्स आ गई थी कि मुझे ये लोग ऐसा बोलते हैं, क्या मैं सच में ऐसी तो नहीं हूँ? लेकिन सच बताऊँ तो हमारे जैन धर्म में दशलक्षण धर्म की जो पूजा आती है, उसमें उत्तम क्षमा की पूजा में एक लाइन आती है। क्या है वो लाइन? कि गुण को अवगुण कहे अयानो, मतलब गुण माने गुण, अवगुण माने अवगुण और अयानो माने अज्ञानी। ये अज्ञानी जीव जो हैं, ये तुम्हारे गुणों को भी अवगुण अगर कहते हैं, तो तुम अपने को अवगुणी मानने की गलती मत करना। उनके ऊपर उनको अज्ञानी समझते कि बच्चा जैसे अज्ञानी होता है ना, ऐसा समझते हुए तुम उसके ऊपर करुणा रखना, उससे द्वेष मत करना। जब मैंने ये लाइन पढ़ी और मुझे इसका मतलब समझ में आया, तो मेरे अंदर एक ड्रास्टिक चेंज आया। मैंने खुद ने अपने प्रति मान्यता बनाई। मुझे लगा कि यार मैं पागल हूँ कि मैं लोगों के हिसाब से अपने को जज कर रही हूँ। किसी ने मुझे स्वार्थी कह दिया, जिद्दी, घमंडी कह दिया, तो मैं भी सोचने लगी कि क्या मैं ऐसी तो नहीं हूँ? लेकिन नहीं, मैंने अपने मन को टटोला तो मुझे लगा मुझसे ज़्यादा मुझे कौन जान सकता है? मैं जानती हूँ ना कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या कह रही हूँ, किस इंटेंशन के साथ में मैं कह रही हूँ, कर रही हूँ। तो मैंने अपनी मान्यता अब अपने हिसाब से बनाई है। छोड़ दिया मैंने अब दूसरों के बारे में सोचना। तो इसीलिए मुझे परिणाम आया कि ऐसा एक वीडियो बनाऊँ जिससे महिलाएँ जो ज़्यादातर पीड़ित हैं, पुरुष भी पीड़ित हैं महिलाओं से, तो ऐसे लोग जो हैं वो अपने आप को समझ सकें, अपनी नज़र से देखना शुरू करें, अपना सम्मान खुद करना सीखें। इसी इंटेंशन के साथ में मैं ये वीडियो बना रही हूँ, है ना? तो सबसे पहले खुद पर शक करना बंद करें, उनकी उल-जलूल बकवास बातें अपने बारे में सुन कर के खुद को पागल समझना बंद करें और विश्वास कीजिए कि पागल आप नहीं, वो पागल है, मानसिक रोगी है, इसलिए वो पागल है और आप उसके द्वारा मैनिपुलेट किए गए हो। तो मैनिपुलेट किए गए हो इसलिए आपको ऐसा लगने लगा है, पर वास्तव में आप ऐसे नहीं हो। तो और देखो, अगर आपको लगता है कि हम रिश्ता हार रहे हैं इस तरह से, तो हम रिश्ता ही हार जाएँगे अपना। तो आप साथियों इस बात को भी समझो कि रिश्ते हार जाना ये हार नहीं है हमारी। रिश्ते क्या हैं? एक मानसिक संकल्प भी तो है हमारा कि हमने किसी में पति की पत्नी की कल्पना कर ली, माँ ने कहीं जन्म दिया, पले कहीं और, तो जिसने जन्म भी नहीं दिया, उस स्त्री के अंदर हमने अपनी माँ की कल्पना कर ली, जहाँ पले-बड़े। तो ये केवल हमारा एक मानसिक संकल्प जो है, उसी का नाम रिश्ता है और कुछ भी नहीं। तो खुद को हटा लेना ऐसे गलत अम, ऐसे पॉइज़नस रिश्तों से खुद को हटा लेना, उसका नाम कायरता नहीं है। दूसरी बात, एक और मेन बात मैं कहना चाहूँगी कि खुद को हटा लेने का मतलब मैं ये नहीं कह रही जाके डिवोर्स ले लो, ये नहीं कह रही या उस रिश्ते से बिल्कुल हट जाओ। मन से तोड़ लेना, उसका नाम यहाँ पर हटा लेना है। मन से हट जाओ, भावनाओं से हट जाओ, अपनी भावनाएँ समेट लो उसके प्रति। कर्तव्य पूरे होंगे लेकिन ब्लैंक मन से। जैसे एक नर्स करती है ना, अच्छे-अच्छे पेशेंट्स को टाइम से खाना देती है, दवाई देती है, सेवा करती है, सब करती है। लेकिन हार्ट में उसके लिए उस कोई फीलिंग पेशेंट्स के लिए नहीं होती। वो चीज़ मैं यहाँ कहना चाह रही हूँ। हार तो वास्तव में तब होती है जब हम अपने लिए जीना छोड़ देते हैं, क्योंकि हम एक इंसान है, हमारा हमारे लिए भी तो कर्तव्य है ना। तो अपने को खुश रखना सीखें, अपने को ज़िंदा रखना सीखें और हिम्मत का मतलब साथियों लड़ते रहना नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम लड़ रहे हैं बराबर किसी से, शरीर से लड़ रहे हैं, मार-पीट कर रहे हैं या वचनों से खूब वार्तालाप करके, अब्यूज़ करके एक-दूसरे को ताने मार-मार के हम लड़ रहे हैं। उसका नाम हिम्मत नहीं है, साहस नहीं है। हिम्मत का मतलब खुद को चुन लेना, अपने लिए जीना, वो भी एक हिम्मत है ना? तो इसीलिए तुरंत अभी इसी पल से अपने आप पर शक करना बंद कीजिए और बिना रिश्ता तोड़े
बिना खुद को तोड़े, बिना खुद को दुःख पहुँचाए, अपने मूल्य को पहचानने का साहस रखें, हिम्मत रखें। ये जो हिम्मत है ना, इसमें चुपचाप खुद को चुन लेना और अपने लिए जीने की कोशिश करना, ये भी एक बहुत भारी साहसिक कदम है। आप देखो पिक्चरें बनती है ना, वो बनी थी दंगल, है ना? उसमें गाँव में वो व्यक्ति आमिर खान जो दिखाया था, 2 बेटियों का पिता, उसने कितना साहसिक कार्य किया तभी तो पिक्चर बनी। और एक वो आई थी, मुझे उस मूवी का नाम याद नहीं, तापसी पन्नू थी, जिसमें हरियाणा की उसकी 2 दादियाँ दिखाई थीं, देवरानी जेठानी बूढ़ी। तो वो दोनों खुद बंदूकें चलाना सीखती हैं अपनी पोतियों को बंदूक चलाना सिखाने के लिए, और पूरे गाँव से लड़ जाना कितना बड़ा साहस का कदम है। वो भी एक साहस है जो उन्होंने अपने लिए उठाया, अपने शौक पूरे किए, अपनी इच्छाएँ पूरी की, जिनके बिना उन्हें लगता था कि हम मर ही जाएँगे, क्या जीवन है। तो खुद से खुद को चुन लेना, खुद के लिए जीने की हिम्मत रखना, खुद के लिए खड़े हो जाना और खुद को हर परेशानी से, नार्सिसिस्ट लोगों से बचाना, ये भी एक बहुत बड़ी ताकत है। इस ताकत को हम पैदा करें, तो हम बड़ी आसानी से अपने रिश्ते को भी बचाते हुए और अपने को बचाते हुए आसानी से ज़िंदगी जी सकते हैं।